Hello, viewers. Today's series of Corporate Cricket Diaries, powered by Capital Group, we are in the company of two leading names in the corporate sports culture. Guys, we are having Mr. Adil Nargolwala from WNS. He's the talent acquisition head and also the sports head pan India. And we are also having Mr. Kiran Desai, who is the captain of WNS services when the team is representing the Mumbai cricket. And he's also the sports head for Mumbai. Welcome, guys. Thank you, and a very warm welcome to everybody and all the viewers of the program. आदिल सर, हम आपसे शुरुआत करेंगे। एक स्पोर्ट्स एथलीट की जो लाइफ होती है, जब वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में आ जाता है, तो किस तरीके से एक लाइफ बैलेंस एक्ट करता है? आपके पर्सनल कमिटमेंट्स भी होते हैं, ऑफिशियल कमिटमेंट आई शुड से, एंड एट द सेम टाइम एक पर्सनल पैशन रहता है स्पोर्ट्स के लिए, जो आपको खुद में भी ड्राइव करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो किस तरीके से ये बैलेंसिंग आप एक्ट करते हैं? तो आपने बहुत सही सवाल पूछा। एज अ फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ओके, हमेशा टाइम 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। ठीक है, आदमी कितना भी करे 24 घंटे ही होते हैं। एंड वो 24 घंटे में से अ गुड स्पोर्ट्समैन और एनी पर्सन हु इज ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो आपके पास बच गए अप्रोक्सीमेटली 16-17 घंटे के आसपास आपके पास टाइम मिलता है, जिसमें आपको अब सब कुछ करना है। बेस्ट टाइम होता है सवेरे का टाइम, जिसमें आप किसी भी किसी के और टाइम में आप इंफ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे तो मेरा जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, गर्मियों में जब जल्दी दिन उग जाता है, तो मेरा ट्रेनिंग अराउंड 4:30-5 बजे सुबह से 7-7:30 तक खत्म हो जाता है। बाय द टाइम मेरे परिवार वाले जगते हैं या ऑफिस का काम शुरू होता है, मैं अपना ट्रेनिंग कर चुका होता हूँ। तो किसी भी हालत में वो ना परिवार के टाइम में घुसता है बीच में, ना वो घुसता है ऑफिस के काम के टाइम में, और इस हिसाब से दिन पूरा निकल आता है। और क्योंकि आदमी जल्दी उठता है, तो बट नेचुरल है कि वो जल्दी सोएगा भी। आफ्टर ऑल अगर आपने 4-5 बजे उठना है, तो आप आप 12 बजे तो रात को सो नहीं सकते। तो आराम से 9-10 के बीच में मैं सो भी जाता हूँ, तो मेरे को अपने 6-7 घंटे 8 घंटे के आसपास पूरी नींद मिल जाती है। दैट वे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली के साथ टाइम बिताना, दफ्तर का जो काम है, सारा कुछ प्रॉपर्ली हैंडल कर सकता हूँ। जी जी आदिल, और आपके बारे में जितना हमने पढ़ा है, जितना देखा है, you are always challenging the definition of being young at the age of 50. How many marathons done by you? Oh, I have over 300 events now that I have taken part in. It could be running, triathlon, okay, and मेरे कुछ records भी है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इंडिया में for doing number of events वगैरह, okay, and as far as age is just a number. मतलब इसमें कोई मैं तो ये कहता हूँ कि आप जितना जल्दी शुरू करें वो बेटर है, बट लेट भी कभी नहीं होता। तो कोई भी एज में आदमी अपना डिसिप्लिन बना के अपने हेल्थ के लिए अगर शुरू कर ले, तो इट इज, यू कैन से, द राइट टाइम टू डू इट। Right, Adil. And if you talk about this journey of yours of becoming a professional athlete and at the same time being a corporate giant, how do you see your passion going forward in life? And I mean, how it has traveled so long along with you, and you see it moving forward? एक करेक्शन इसमें, जस्ट वन स्मॉल करेक्शन। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट। प्रोफेशनल एथलीट वो होता है जिसको पैसे मिलते हैं, ठीक है, फॉर एथलेटिक्स और फॉर एनी स्पोर्ट। जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल जो क्रिकेटर्स वगैरह, उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, क्रिकेट बोर्ड पैसे देता है। हाँ, मैं अपने पैसे Adil sir, yeah. Adil sir, I'll just want to add here, when we mean professional, you're a figure who inspires many other to become professional in that sense. So I mean, it's just out of that matter. I was coming to that only. So I would say I'm a serious athlete, an amateur, but a very serious athlete. I take my sport seriously. Okay, the passion which is there. I am my own competitor. I have to better myself. तो अगर मैंने लास्ट ईयर कुछ अचीव किया है, इस साल मुझे उससे ज्यादा करना है। I want to get better, more. My endurance has to increase. My fitness level has to go up. That's my aim, and for which I compete with myself. In myself, I have to prove to no one else but to my own self what I want to do, where I want to be. Okay, so that's it. And as far as work is concerned, no, you have to find the correct work-life balance. Okay, at the end of the day, you have to continue doing things that make you happy. Because if you are not happy, okay, then you're not living a life that you really want to live.
So therefore, it's very important for anything. So I am an athlete, for example. Somebody can be a musician. Somebody can have a hobby or something else. कोई paint करता है, कोई गाना गाता है, करे खुशी से करे. As long as he finds the right spot, okay, that keeps him occupied, happy, engaged. That's what's important. That will make you a better human being. राइट सो ट्रू. एंड किरण, आपकी तरफ आते हैं. आदिल सर ने एक बात कही, खुश रहने की, वो करने की जो आपको खुशी देती है. और आपसे बढ़कर ये कौन जान सकता है, आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ कॉर्पोरेट टीम है. जब हम WNS वर्ल्ड नेटवर्क सर्विसेज की बात करते हैं मुंबई में, हम जानना चाहेंगे किरण आपसे WNS की क्रिकेट जर्नी के बारे में. टाइम शील्ड ट्रॉफी हो, थाने वैभव हो, एयर इंडिया हो, कितने टॉप कॉर्पोरेट ट्रॉफीज आपने जीती हैं, इस सक्सेस के बारे में जानना चाहेंगे. Actually, like the way Adil sir said, कि you need to do things which makes you happy, right? And cricket is the thing which makes us feel very happy. ठीक है. और जब आप जाते हो और जब आप enjoy करते हो, that's what Adil sir taught us, right? कि आप जीतने के लिए मत खेलो, आप enjoy करने के लिए खेलो. ठीक है. एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. अगर आप एंजॉय करोगे, आप जाओगे वहां पे, आप अपना गेम खेलोगे, एवरीथिंग फॉल इन प्लेस. सो गो देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ. एंड मैं बोलूंगा वही हमारा की टू सक्सेस है कि आज वी आर हैप्पी कि आपने जैसे बोला कि वी आर बीइंग वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम. ठीक है. तो दिस मेन रीजन इज कि जितने भी सारे बच्चे हैं जो हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, ठीक है, वो सारे वहां पे फील्ड पे आते हैं अपना काम करके और एंजॉय करते हैं. एंड व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, ठीक है, डेफिनेटली थिंग्स फॉल इन प्लेस. राइट किरण. एंड हमने देखा भी है WNS को, वो टाइम शील्ड ट्रॉफी रही हो, थाने वैभव रहो, अपने आप में एक इतनी कॉम्पिटेंट टीम है कि इट मेक्स अदर टीम्स टू रन फॉर मनी. आदिल सर, आपकी तरफ आते हैं. एंड you are fondly known as the Iron Man, and you yourself told that you have your name in the Limca Book of Records also. So we would like to listen about that story of being an Iron Man. So Iron Man is a triathlon. Triathlon का मतलब है swimming, cycling, running. So Iron Man is a worldwide sport where the event is held in many parts of the world, different parts of the countries in the world, where people from all over the world come and take part in this event. You have to swim 3.8 kilometers, cycle 180 kilometers, and run a full marathon, which is 42 kilometers at the end of it. ये सब के लिए 17 घंटे मिलते हैं. And in 17 hours, you have to finish all this with cut-offs in the middle for various disciplines. And once you cross the finish line, then you earn the title of Iron Man. And then there are age groups in this whole titles. So, like in my age group, I'm in the 50 to 54 age category. And the 50 to 54 age category, last year I was in the top 10% of the world. So that gives me an AWA, which is called All World Athlete Bronze status. And I won the category in India. So I was the fastest Indian in the age group of 50 to 54 as far as Ironman in the Ironman sport. And अब तो इंडिया में काफी लोगों ने आयरन किया है. I would presume कि हमारे देश में इस वक्त कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 200-250 लोगों ने आयरन किया होगा over so many years that the sport has been, and it's a very tough challenge. It's supposed to be a single day toughest endurance race in the world. Right, it's just so exemplary, Adil. But Adil, did it happen over a period of time, or suddenly one day you thought that you have to do something that kind of extraordinary stuff and it gets materialized? So see, normally you get influenced by people, you get influenced by society, by things that are happening around you for anything, not just Ironman, but anything that you do in this world. Somewhere you get information. So when I got to know that there is this event called Ironman, then I also thought that one day I also have to, become one Ironman, and I want to do this. And it's a long journey. You see, the training is tougher than the event. Why does the event go smooth? Because you have spent a long effort in training and building your endurance, your resilience for the sport. So in my case, I used to train for more than 20-25 hours a week. Okay. That, like I said earlier, getting up early in the morning, cycling, running. You asked me a question earlier, how do you do work-life balance? अब अगर मेरे को समझो दिल्ली से बॉम्बे जाना मीटिंग करने के लिए और मेरी सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, I would get up at 3 in the morning. And between 3 to 6, I would train for 3 hours. And then I would get ready and go to the airport, catch the flight and be in Bombay
and I would sleep on the plane. वो 2 घंटा तो plane में मिल गया. You catch up your sleep time there, and then I would reach Bombay and attend to my work. So that's how you have to find passion, you have to find discipline, and you have to train. And once you put all these puzzle pieces together, then you will see the final picture, and that's what says Iron Man. That's so commendable, Adil, and it's so inspirational to hear such kind of stuff. Many people around the world, or especially in India, may not be knowing the term Iron Man or the Ultra Man, but as you told now that matter is also growing in the society. किरण, आपकी तरफ आते हैं. WNS टीम मुंबई क्रिकेट में एक आयरन मैन है, अगर ये कहा जाए तो एक कुछ एक्सैगरेशन नहीं होगा. ये जानना चाहेंगे किरण की ऐसी क्या डिफरेंट चीज है WNS की टीम में, अगर हम कॉर्पोरेट क्रिकेट की बात करें, जो इसे दूसरी टीमों से अलग बनाती है. इतनी सक्सेस आपके पास है, आला दर्जे की ट्रॉफीज आपने जीती है, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको अलग बनाती है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन अनु, और इसका भी मैं क्रेडिट आदिल सर को दूंगा. रीजन बिंग कि ये WNS क्रिकेट टीम हम लोगों ने बनाई है. जैसे देखा जाए हम लोग के इंटरनल टूर्नामेंट्स, मतलब इंटरनल बच्चे जो भी है उनके लिए हम लोगों ने WNS क्रिकेट लीग हो, WNS टेनिस क्रिकेट लीग हो, जहाँ पे मोर देन 100 पीपल पार्टिसिपेट. ठीक है, और हम लोग की जो इंटरनल टीम्स है वो इस एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करके फिर हमारी एक टीम बनती है WNS क्रिकेट टीम, जिसमें नाउ अब मैं एक नहीं बोलूंगा, हमारी 2 टीम है. ठीक है, तो जहाँ पे बच्चे हम लोग जीतने के लिए, मैंने जैसे पहले बोला, जीतने के लिए नहीं खेलते हम लोग, मजा करने के लिए खेलते हैं. ठीक है, एंड दैट्स वेयर कि एक आपके पास एक अंडू एडवांटेज आ जाता है कि यार हाँ आप खेल रहे हो, आप मतलब आप एंजॉय कर रहे हो और आपका दिन जा रहा है. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल, हम लोगों ने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी हायर किए हैं, लेकिन सारे के सारे बंदे हम लोगों ने कभी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हायर नहीं किए. ओके, WNS इज ऑलवेज नोन कि हम लोगों ने अपने जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनको ही खिलाया है, हम लोगों ने उनके साथ ही टीम बनाई है. एंड दैट्स वेयर कि लोग हमारे यंग है, ठीक है, वो आते हैं, काम करते हैं, और उतना ही टाइम वो लोग ट्रेनिंग में भी देते हैं. हम लोग एवरी वीक, हम लोग थ्राइस इन अ वीक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन ऑन सैटरडे वी प्ले. Right, Kiran. And Adil, it's so good to hear that, cricket or any other sports, it's just an integral part for WNS. आदिल, आपसे जानना चाहेंगे कि प्लेयर हायरिंग की अगर हम बात करें, जैसा किरण ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हम नहीं रखते हैं, एंड वी लुक फॉर अ प्रोफेशनल व्हिच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So how is that practice, and how that practice is carried forward in the organization so that team builds up strong? So to be fair, हम लोग क्रिकेटर्स हायर नहीं करते. ठीक है, we don't look, at the end of the day we are looking for all round. Our main focus is to hire for our business, for our office, for our work. Okay, but it's an always added, you can say an added plus point when we find somebody who has a background in cricket. If we find such people, we groom them in the organization. Like Kiran mentioned, we have regular training sessions. We provide kits. We provide infrastructure for people to practice, for people to play games. We held a tournament in our office last year where we had nearly 150 people play. जब 150 लोग खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें टॉप 10, 15, 20 लोग जरूर उनमें अच्छे मिलेंगे आप. And these are all 150 people who played, who are passionate about playing. ये नहीं कि कोई भी आके खेले, उसके लिए भी there was a proper selection process that took place to find that 150. And then each one, it's like how you have the cricket league in India. Same way we had something called WNS Cricket League, where we managed all this as a process and we built the whole thing. And we finally held the tournament, and the players who won are the good players. They're the ones who are part of our official WNS cricket team. And it's not only cricket, as a rule, we allow any and every sport. We have made it very clear, आपको कहीं मैराथन भागना है, आपको बैडमिंटन का गेम खेलना है, आपको फुटबॉल मैच खेलना है, कुछ भी खेलना है, आप जाके खेलिए. खेलने के बाद the company reimburses the cost of the participation fee in that tournament or in that run or in that game. उससे क्या होता है? It also gives financial independence to an employee that he doesn't have to worry, मेरे को, it's not a burden for him. The company, because I genuinely believe a healthy mind is a healthy body, okay, is all linked, and it will automatically mean productivity at work. If you have fit employees, so last year, आप ताजुब करेंगे, 10,000 से ऊपर लोग हमारी कंपनी में participated in some physical sporting activity. It could be a run, it could be a team game. हमारे गुड़गांव ऑफिस में लास्ट ईयर हमने एक WNS स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया.
जिसमें 3 दिन सुबह से शाम तक लगातार गेम्स ही होते रहे। याद आपको याद होगा जब आप स्कूल में होते थे तो एक स्पोर्ट्स डे होता था, वे सारे बच्चे ग्राउंड में आते थे और पूरा दिन गेम खेलते थे। सेम में हमारे कंपनी में 3 दिन तक हमने एक ग्राउंड बुक किया एंड तीनों दिन में काम भी चल रहा था और गेम्स भी चल रहे थे। सो प्रोसेस में लोग काम भी करते थे एंड जब उनको टाइम मिलता था वो आके नीचे खेलते भी थे एंड इट वाज सच अ ग्रेट एटमॉस्फेयर। जी आदिल, एंड लिसनिंग टू दिस स्टोरी ऑफ WNS, आदिल, एक वक्त था जब एक प्रोफेशन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हो, आप मैनेजमेंट प्रोफेशन में हो, और एक स्पोर्ट्स कल्चर अलग से हुआ करता था। बट आज वक्त बदला है, कॉर्पोरेट के अंदर स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को बहुत अहमियत दी जा रही है। इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। As a corporate giant, and at the same time being a super athlete, how do you see the value or importance of sports in the corporate culture itself? It's very, very important. Okay. At the end of the day, it's part of everybody's lives. I think a lot of people want to do things, but somehow either their hands are tied for whatever reasons, or they dream of doing it, they can't achieve it. My philosophy always has been, you dream and immediately you follow it up by action. Okay, सपना सपना नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सपने को हकीकत में बदलिए आप, ठीक है। And this is something that all corporates are, I mean, quite a few corporates have started doing nowadays. जब आप बॉम्बे में हैं, आपको पता होगा आपका वो टाटा बॉम्बे मैराथन होता है हर जनवरी में, where they have corporate teams, where each company से 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग आते हैं, उनके बैनर्स होते हैं, वो ब्रांडेड टी-शर्ट्स पे होते हैं, ब्रांडेड वो रोड पे चलते हैं, and that builds company bonding. You see, sports is a great way to bond teams together. Okay, you become team player. At the end of the day, in every organization, a good solid team is anyway better than a good one individual. And the best way to bond individuals and form a team is sport. So therefore, I believe that sport is a great way of bringing people together to achieve corporate goals. True, Adil. And as the saying goes, there cannot be a better teacher than a ground itself to teach you any lesson, may it be for personal life or for your professional life. Kiran, we talked about having multiple teams in WNS, and आपकी टीम ने टाइम शील्ड, थाने वैभव जैसी ट्रॉफीज जीती हैं, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि टाइम शील्ड इज वेरी क्लोज टू रणजी ट्रॉफी लेवल इटसेल्फ, बिकॉज पीपल माइग्रेट फ्रॉम टाइम शील्ड टू द रणजी ट्रॉफी व्हेन वी टॉक अबाउट A and B डिवीजन. डज इट गेट डिफिकल्ट एट टाइम्स जब आपके मल्टीपल मैचेस होते हैं और आपको 40 से 50 प्लेयर्स के पूल को मैनेज करना होता है और आप कप्तान भी हैं? किस तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं आप कॉर्पोरेट क्रिकेट की बात करते हैं तो? एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज 40-45 लोग हैं आपके पास, और उसमें से टाइम शील्ड जैसे इवेंट के लिए आपको खाली 11 प्लेयर चाहिए, ठीक है, और उसमें से सारे के सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और उसमें से आपको किसी को सिलेक्ट करना है, राइट कैंडिडेट को, और बाद में किसी अच्छे को भी बाहर बिठाना है, तो दोनों को मैनेज करना इट्स अ टफ चैलेंज, ठीक है। बट कभी कभी क्या हो जाता है मालूम है कि अच्छे क्रिकेटर को भी बाहर बिठाना पड़ता है, रीजन बीइंग वो गेम की सिचुएशन के हिसाब से उसको उसकी जरूरत नहीं होती और किसी और की जरूरत होती है वहां पे, ठीक है। सो ऑल दिस डिसीजंस वी टेक ऑन द मैच डे, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, बाय लुकिंग एट द कंडीशन, ग्राउंड का कंडीशन क्या है, विकेट कैसी है, वेदर अगर हमारे पास विकेट अच्छी है, ठीक है, तो हम लोग एक बैट्समैन कम करके बॉलर बढ़ा देते हैं, और अगर वहां पे लगता है कि विकेट डाइसी है थोड़ी, तो एक बॉलर कम करके एक बैट्समैन, एडिशनल बैट्समैन खिलाया जाता है। सो दैट्स द अप्रोच वी फॉलो, और लाइक द वे आदिल सर सेड, हम लोग के पास 90% टीम में ऑलराउंडर्स है, सो वहां पे एक एक्स्ट्रा एज WNS टीम को मिल जाता है कि 90% ऑलराउंडर है। एंड एक टाइम ऐसा था जब हम लोग टाइम शील्ड जीते थे, 11 के 11 प्लेयर्स बैटिंग कर सकते थे और 11 के 11 प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते थे, सो आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं में। और WNS अभी तक जितना आगे बढ़ा है उसका रीजन है हमारा स्पिन अटैक, ठीक है, वी हैव द बेस्ट कॉर्पोरेट स्पिन अटैक, एंड वो हम लोग को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। सो दैट्स द रीजन, सारे जब हम लोग किसी को बाहर बिठाते हैं, देन आल्सो दैट प्लेयर आल्सो अंडरस्टैंड कि या दिस इज मैच डिमांड, दिस इज सिचुएशनल डिमांड, एंड आई नीड टू सिट आउट। एंड नाउ, पहले तो मुझे तकलीफ होती थी किसी को बाहर बिठाने में, अभी प्लेयर सामने से आके बोलते हैं कि कैप्टन आई गेस ये मैच में मैं नहीं बनता, ये मैच में ये बंदा खेलना चाहिए। सो हम लोग वो स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे प्लेयर अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन ऑफ द मैच। ट्रू किरण, और यही चीज झलकती है जब one thing I want to add to what Kiran, you see, Kiran has been captaining our cricket team from since I can remember.
that shows a great amount of trust that the players have in Kiran. No, I mean, normally क्या होता है ना, there's a lot of pull and push in a team. Nobody's ever come to me and said कि किरण को साहब चेंज करना चाहिए, वो ठीक नहीं है, हम ये मैच इस वजह से हार गए, या यहाँ पे ऐसे हो सकता था, या वहाँ पे वैसे हो सकता था. That shows that there is full confidence and trust in Kiran as a captain, and that says volumes about Kiran and his leadership. So when we are winning matches or we are doing so well in cricket, it's not only because the players are playing well. We have our own WNS Dhoni in the team. Thank you, sir. Right. Adil, and that is why WNS has been a champion team, if you talk about Mumbai cricket. Adil, if we come to global perspective in India, I mean, we are still more of a sports-loving country rather than, executing many sports by individuals or by team. Although I'll say that we have came out of the age, and maybe in the last decade or so, we have seen so many exemplary performances from the sports person in different fields. What advice a giant like you would, cater to the young generation of sports person so that, there's a diversity in the sports in the country? So if I had my way, I would ensure that every class 12 board exam has one marathon paper also. उसमें आदमी को marathon भागना पड़ेगा हर बच्चे. I was expecting this to come from you, Adil. पूरा साल प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तभी वो मैराथन भाग सकता है. अगर आप उस उम्र में स्पोर्ट्स, उससे भी छोटे उम्र में अगर आप स्पोर्ट्स डाल दोगे ना इन द सीरियस मैटर. अभी क्या है ना, एक पुरानी कहावत है ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. ठीक है, वो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो हटाना है सबसे पहले. ठीक है ना. हर पेरेंट स्पोर्ट्स को उस हिसाब से नहीं देख. उसको लगता है यार स्पोर्ट्स में क्या बचा है, क्या मिलेगा तेरे को, तू क्या उसमें कमाएगा, क्या खाएगा, ऑल दैट. फॉरगेट ऑल दैट. पहले आप अपना बच्चे को ओपनली उसको करने दीजिए जो करना चाहता है, एंड यू विल दैट्स हाउ यू हैव टू ग्रो. सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज government has to bring in the right infrastructure. We have lot of, I would say, we have so much talent in the country, so much talent that after all, we are 1/6 of the world's population. World's population is some 7 billion people. 130 crores हम लोग हैं यहाँ पे. 1.3 billion people out of 7. Okay, that's 1/6 of the world's population. And we don't have any staying anywhere in the world stage. एक अपना क्रिकेट टीम को हटा देते हैं जो वर्ल्ड कप वगैरह जीते हैं. आप किसी और स्पोर्ट में जाएंगे तो कोई इक्का दुक्का कोई नाम आता है बीच में. क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते बच्चों को, बचपन से उनको आगे बढ़ाते नहीं है. जो थोड़ा बहुत आदमी कर रहा है ना, और जो इक्का दुक्का आ जाता है, वो अपने एफर्ट से आया है. उसके माँ बाप ने उसको पुश किया, ठीक है, या उसको कोई अच्छा कोच मिल गया और उसका जो इनहेरेंट टैलेंट था उसको उस कोच ने होन करके उसको आगे बढ़ाया. But there is no system which will churn out. See, you have to churn sports people out by hundreds, by thousands. That's when you will start dominating in world sport. वो इक्का दुक्का is वो क्या उससे मतलब there's a saying in English, no, one swallow does not make a summer. Same way, one achievement here or there is never going to turn the tide as a country of world winning sports people, you can call it that way. True, Adil. But I can see that time is not far away. The inspirations like you are always there in the society. I'm a big optimist at heart. I'm a big optimist at heart. Right. Adil. Well, guys, it was so much fun catching with you and talking about those inside story of sports, especially Adil, your accomplishments. They have been such an inspirational stories behind those. Thank you so much for sparing your precious time for us. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Anup. Thank you. My advice to everybody is stay safe, clear out this COVID time. There are much better times ahead. Yeah. Thanks, guys. Thank you.